ब्रह्मरूपमादिमध्वशेषशर्वभाषकम्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रतो और आपका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको पश्चिम बंगाल के सबसे पवित्र और शांत स्थानों में से एक ले जाएगी, बेलूर मठ। ये मठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित याद और सेवा के आदर्शों का जीवित प्रतीक है। वक्त हावड़ा स्टेशन से लगभग 30 मिनट की ऑटो यात्रा पूरी कर रहे हैं। बाहर की गर्मी और शोर से दूर अब हम उस शांत वातावरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां आते ही मन को शीतलता मिलती है। मठ के मुख्य गेट के बाहर का नजारा, लोग कतार में इंतजार कर रहे हैं। बाहर के फूड स्टॉल, शांति से बैठे लोग देखिए। हम मठ के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। गेट बंद है और घड़ी में अभी 3 साढ़े 3 नहीं बजे हैं। आप देख सकते हैं बाहर भक्तों और पर्यटकों की कतार लगी है। ये इंतजार भी अपने आप में एक अनुभव है। सब एक ही शांतिपूर्ण पल का इंतजार कर रहे हैं। बाहर आपको यहाँ के पारंपरिक फूड स्टॉल्स भी मिलेंगे जहां आप यात्रा से पहले कुछ हल्का नाश्ता कर सकते हैं। ठीक 3 साढ़े PM पर गेट खुलता है और अब समय हो गया है। 3:30 पर मठ का द्वार खुल चुका है। जैसे ही लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि बाहर की दुनिया का शोर अचानक गायब हो गया है। प्रवेश करते ही चारों ओर की हरियाली, अंदर आते ही रामकृष्ण मठ की यह अविश्वसनीय हरियाली और सुव्यवस्थित बागवानी आपका स्वागत करती है। यह सिर्फ एक मठ नहीं, बल्कि प्रकृति और वास्तुकला का एक शांत, मनमोहक मिश्रण है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सकारात्मकता है जो सीधे आपके मन को छूती है। मंदिर की ओर जाने का रास्ता अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मठ के सबसे पवित्र स्थान की ओर, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला को ध्यान से देखिए। इसमें हिंदू, बौद्ध, इस्लामी और ईसाई स्थापत्य कलाओं का एक अनूठा संगम है जो समन्वय और सर्वधर्म संभाव के संदेश को दर्शाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। मंदिर के अंदर और आसपास के पवित्र क्षेत्रों में कैमरा ले जाना सख्त मना है। यह नियम इस जगह की पवित्रता को बनाए रखने के लिए है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हम अपने कैमरे को यहीं बाहर रख रहे हैं और नंगे पांव पूरी श्रद्धा के साथ श्री रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर हम कुछ देर शांति से बैठेंगे और उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। मंदिर से बाहर आने के बाद मन पूरी तरह शांत और तरोताजा महसूस कर रहा है। मठ का यह विशाल मैदान आपको कुछ देर रुककर बैठने और आत्मचिंतन करने का मौका देता है। यहाँ की सुंदरता केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। चारों ओर फैले हुए ये सुसज्जित उद्यान, तरह तरह के फूल, यह सब देखकर लगता है जैसे हम किसी स्वर्ग के कोने में आ गए हों। यह वह जगह है जहां आप वास्तव में अपनी भीतरी आवाज को सुन सकते हैं।
और यह मठ के पीछे बहती हुई माँ गंगा, जिसे यहाँ हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। मठ के इस घाट से नदी का दर्शन करना सचमुच एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे यह नदी युगों से इस मठ की गवाह रही है, इसके आदर्शों और इतिहास को अपने प्रवाह में समेटे हुए है। सूर्यास्त के समय जब आसमान के रंग पानी में घुलते हैं तो यह दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। पावनी पापहारिणी मोक्षदायिनी मां गंगा, सदियों से कल कल बहती गंगा अपने तट पर बसने वाले जनमानस को तृप्त करती आ रही है। गंगा का महत्व न सिर्फ पौराणिक एवं ऐतिहासिक है, बल्कि वर्तमान में भी गंगा सबकी आस्था का प्रतीक है। गोमुख से गंगा सागर तक की लंबी यात्रा में असंख्य प्राणियों ने माता का स्पर्श कर अपने जीवन को धन्य किया है। दोस्तों, मठ का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां कैमरा सख्त वर्जित है, वह है संग्रहालय। यह वह स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण और मां शारदा देवी के व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं। और मैंने आपके लिए इस जगह के इतिहास की गहराई को दिखाने के लिए अत्यंत सावधानी से यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पलों को गुप्त रूप से कैद किया है। यह फुटेज आपको यहाँ के गौरवशाली इतिहास को समझने में मदद करेगी। के गौरवशाली आध्यात्मिक इतिहास का दर्शन होता है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि एक बार इस पवित्र धाम के दर्शन के लिए जरूर आएं। आपको यह विस्तृत यात्रा कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प यात्रा व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल सुब्रोतो को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।